दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालोन टाइम्स न्यूज चैनल। अपनी बात शुरू करने के पहले हमेशा की तरह आपसे वही एक निवेदन करना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी नया वीडियो हम डालें उसका जो है नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करे। आप हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखना न भूलें। तो दोस्तों, लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं वो अब चरम सीमा पर हैं। पूरी गतिविधियां चरम सीमा पर हैं क्योंकि एक दो दिन के अंदर ही अधिसूचना जारी होने वाली है। पहले कहा गया था कि 12 या 13 को अधिसूचना जारी हो जाएगी, लेकिन फिलहाल 13 तो अब निकलने वाली है। अभी तक तो अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन अब एक दो दिन से ज्यादा और लंबा इंतजार नहीं है। हालांकि कहा ये भी जा रहा है कि जो अरुण गोयल ने जो एक चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने जो है जो इस्तीफा दिया है, जिसके बाद में जो चुनाव आयोग एकल चुनाव आयोग केवल रह गया, केवल उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त रह गए। तो इसकी आड़ लेके सरकार जो है वो चुनाव को टालना चाहती है, लेकिन अभी ये अटकलबाजियां हैं, अटकलबाजियां ही है। इस बीच में एक याचिका भी जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जो प्रक्रिया सरकार ने तय की है, उसको लेकर एक याचिका भी दाखिल हो गई है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि वो प्रक्रिया जो है पारदर्शी नहीं है। वो जो पैनल गठित होगा उसमें एक तो सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश को उससे बाहर कर दिया गया है, और दूसरा उसमें एक प्रधानमंत्री और एक उनका विश्वस्त कैबिनेट सहयोगी रहेगा और एक प्रतिपक्ष का नेता रहेगा। यानी उसमें पूरी तरीके से एकाधिकार जैसा हो गया है। सत्तारूढ़ पार्टी का वो जिसे चाहेगी अपनी मनमर्जी से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर देगी। तो ये प्रक्रिया पारदर्शी तो नहीं कही जा सकती, और पारदर्शिता तो किसी भी चीज में ये सरकार रखनी नहीं चाहती, वो एक बात अलग। लेकिन विभिन्न खेमों में बिल्कुल अब रणभेरी चुकी लगभग बजी चुकी है, तो अब विभिन्न खेमों में तो पूरी तरीके से तैयारियां जो है जारी हैं और हुंकार भर रही हैं। अपनी अपनी सेनाओं को जो है उन्होंने मुस्तैद कर लिया है। लेकिन अभी न तो सत्तारूढ़ गठबंधन का कोई पुरसा हाल है। अभी आज जो है, आज महाराष्ट्र से खबर आई है कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन के बीच में सीटों का बंटवारा बेहतर तरीके से हो गया। और अब देखिए उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। लेकिन बिहार में मामला अटका हुआ है, अन्य राज्यों में भी अभी मामला अटका हुआ है। खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी उसका भी कोई वो नहीं है, मामला ठीक ठाक नहीं है, अंदरूनी मामला भी ठीक ठाक नहीं है। अभी बड़ी चर्चा चल रही कि नितिन गडकरी का पहली सूची में नाम शामिल नहीं किया गया। क्या नितिन गडकरी को जबरिया रिटायर किया जाने वाला है? और नितिन गडकरी को इस बीच में ऑफर मिल रही। शिवसेना की उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी छोड़ के हमारे साथ आइए, हम और कांग्रेस और सभी लोग संयुक्त रूप से आपको नागपुर से चुनाव लड़ाएंगे। हालांकि वो खांटी संगी है नितिन गडकरी, और उनके द्वारा ऐसा कि कोई विद्रोह किए जाने की आशंका नहीं है, लेकिन उनको जो अभी तक टिकट उनका घोषित नहीं हुआ, उसको लेके अटकलों का बाजार गर्म जरूर हो चला। बहरहाल इंडिया गठबंधन का भी पुरसाल नहीं और उत्तर प्रदेश में भी पुरसाल नहीं, जबकि सीटों का बंटवारा हो चुका है। अब उत्तर प्रदेश में जो 17 सीटें तो कांग्रेस को दी गई, और जो समाजवादी पार्टी के हिस्से में सीटें आई, उनमें जो परिवार की सीटें हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की जो परिवार की सीट है, उसमें उन्होंने एक हेर फेर किया। वो पहले जो है वो उनको आजमगढ़ भेज रहे थे शिवपाल यादव को। हालांकि शिवपाल यादव के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो पहले से कह रहे थे कि वो चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है, लेकिन आजमगढ़ में फिर भी उन्हें सुविधा लगता था, और आजमगढ़ के लिए वो था कि वो अंततोगत्ता मान जाने को तैयार थे। आजमगढ़ से एक तरह से उन्होंने रजामंदी जैसी दे दी। लेकिन और इस बीच में बदायूं के लिए उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं धर्मेंद्र यादव, लेकिन अचानक अखिलेश यादव ने अपना फैसला पलट दिया और वहां से जो है बदायूं से शिवपाल यादव को उम्मीदवार घोषित कर दिया, और अभी धर्मेंद्र यादव को कहीं से उम्मीदवार घोषित नहीं किया। उन्हें आजमगढ़ और कन्नौज को जो है कन्नौज का प्रभारी बना दिया। अब शिवपाल यादव इसकी वजह से अनमने, बहुत ज्यादा अनमने। शिवपाल यादव 20 फरवरी को उनको
बदायूं से उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा हुई थी और 20 फरवरी से अभी तक जो है वो बदायूं पहुंचे नहीं, ये कहा जा रहा है। यानी वो चुनाव लड़ने की वहां इच्छुक नहीं, वो नहीं पहुंचे तो उनके पुत्र, वो अपने पुत्र आदित्य यादव को भेज देते, लेकिन आदित्य यादव भी नहीं पहुंचे क्योंकि बदायूं उस तरीके से उनका कभी कार्य क्षेत्र नहीं रहा शिवपाल यादव का। वो उन्होंने कभी बहुत ज्यादा जो है, एक बार का चुनाव हुआ था बिलसी का, तो तब मतलब वो बदायूं उन्हें भेजा था मुलायम सिंह ने और उन्होंने अच्छी व्यू रचना की थी, लेकिन मुलायम सिंह, लेकिन उस ढंग से उन्होंने लोगों से संपर्क नहीं रखा है कि बदायूं में एक विश्वस्त लोगों की टीम बनाई हो, तो उस ढंग से वो बदायूं को नहीं देखते रहे। तो वो बदायूं में वो महसूस कर रहे कि वो बदायूं गए तो फंस जाएंगे और फंसिए तो इस वजह से बदायूं का वो टाल रहे। वो पता नहीं वो कुछ वो क्या कर रहे हैं। वो जो है अखिलेश यादव को ये संदेश भेजने की कोशिश कर रहे कि अखिलेश यादव अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करें और यदि बदायूं से वे उतारू रहते बदायूं चुनाव लड़वाने के लिए, तो हो सकता है कि फिर वो स्पष्ट कह दें कि हम चुनाव नहीं लड़ें। पता चला है कि अभी भी समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव के बीच में खींचतान खत्म नहीं हुई और समाजवादी पार्टी की जो मुखिया है वो रामगोपाल यादव के कहने से चल रहे, क्योंकि जो जब पार्टी में उत्तराधिकार को लेकर जब मुलायम सिंह जी जीवित थे और झगड़ा चल रहा था, तो उनकी बहुत खुल की मदद की थी रामगोपाल यादव ने, उनके साथ में हो गए थे। मुलायम सिंह यादव भी रामगोपाल यादव से नाराज हो गए थे, इसके बावजूद भी उन्होंने परवाह नहीं की थी। रामगोपाल यादव के का वो एहसान जो है अखिलेश यादव को स्मरण है और वो अखिलेश यादव वो रामगोपाल यादव को भले ही उनके सगे चाचा ना हो, वो लेकिन ज्यादा बड़ा शुभचिंतक मानते हैं और इसलिए उनके कहने से ही ये माना जा रहा है कि उन्होंने बदायूं की सीट पर परिवर्तन किया है, जो शिवपाल यादव को रास नहीं आ रहा। शिवपाल यादव के बारे में कहा जा रहा है कि संगठन के मामले में रामगोपाल यादव की उतनी पकड़ है, उनका व्यवहार कार्यकर्ताओं के साथ में ठीक नहीं रहता, बहुत ही वो कार्यकर्ताओं के साथ में बहुत ही रूक्ष व्यवहार करते हैं, कार्यकर्ताओं पर बड़ी नाराजगी, उन्हें बुरी तरह फटकारते, उनको जलील करते। वो उस तरीके से साथ लेकर चलने का उनके अंदर वो हुनर नहीं है जो शिवपाल यादव के अंदर है। तो शिवपाल यादव ने अभी घोसी का जो उपचुनाव हुआ था, तो ये माना गया था कि मुख्य रूप से घोसी के उपचुनाव में जो समाजवादी पार्टी के जीतने का जो श्रेय है वो प्रेक्षक शिवपाल यादव को ही देते कि शिवपाल यादव ने वहाँ बड़ी मेहनत से काम किया और शिवपाल यादव को चुनाव जिताने का मास्टर माना जाता है। तो इसीलिए घोसी में समाजवादी पार्टी को इतनी कामयाबी मिली, जबकि सत्ता पक्ष ने वहां अपनी पूरी कागज झोंक रखी थी। तो इसके बावजूद भी शिवपाल यादव पर ये उम्मीद ये की जाती थी कि इसके बाद सबक लेके और शिवपाल यादव पर ही वो अपना पूरा भरोसा, शिवपाल यादव पर भरोसा रखते हुए ये लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन शिवपाल यादव पर भी अभी भी पता नहीं क्यों अखिलेश यादव भरोसा कायम नहीं कर पा रहे और शिवपाल यादव की इच्छा के खिलाफ उन्होंने वहाँ बदायूं में उनको उम्मीदवार बना दिया, जिससे शिवपाल यादव सक्रिय नहीं है और एक बड़ी समाजवादी पार्टी के अंदर एक दुविधा की स्थिति पैदा हो गई। उधर कांग्रेस का और भी बुरा हाल है। कांग्रेस ने 17 सीटें तो ले ली, लेकिन 17 सीटों पर अब जो है उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे। जैसे महाराजगंज में उन्होंने सीट ली थी अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत के लिए, लेकिन सुप्रिया सुनेत अब चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं। वो जो पार्टी की हालत देखी हुई, जमीनी स्तर पर पार्टी कहीं कुछ बची नहीं, तो सुप्रिया सुनेत ने इनकार कर दिया, वहां हाथ खड़े कर दिए। अन्य जगह पे भी जहां वो प्रत्याशी टटोल रहे वहां पे प्रत्याशी हाथ खड़े किए जा रहे। तो अब ये स्थिति कि जब वो अपने उम्मीदवारों के, हालांकि सब समाजवादी पार्टी और उनके बीच में बात हुई थी सीटों को बंटवारे को लेकर कांग्रेस के बीच में, तो समाजवादी पार्टी ने यही कहा था कि आपके पास में उम्मीदवार जिताऊ का है, आप उम्मीदवार जितने हमें जिताऊ दे देंगे हम उतनी सीटें आपके लिए छोड़ देंगे। तो उन्होंने उम्मीदवारों की जो लिस्ट दी थी, लेकिन उम्मीदवारों की अब वो लिस्ट में वो तैयारी नहीं वो लोग लाने के लिए जिनको पार्टी
लड़वाना चाहती तो मामला फंस गया है। सीतापुर में तो एक अपना ही शिवपाल समाजवादी पार्टी को पेशकश करनी पड़ी एक अपने नेता के लिए कि आप इनको अपने टिकट पे लड़वा लीजिए, हम इनको टिकट नहीं दे पा रहे, आपको हमने सीट छोड़ दी तो आप इनको लड़वा लीजिए। ये नौबत आ गई है। आज कानपुर की सीट उन्होंने ले ली है, लेकिन कानपुर की सीट में आज उन्होंने जो है एक उनके जो बड़े स्तंभ थे अजय कपूर, पूर्व विधायक अजय कपूर ने आज पार्टी छोड़ दी और आज भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए। तो ये एक और कांग्रेस को एक बड़ा गंभीर धक्का लगा है। उधर अखिलेश यादव इस बात से भी नाराज है कि बीच बीच में जो कांग्रेस के प्रभारी हैं वो जो है वो इस बात का सुर्रा छोड़ देते हैं कि बहुजन समाज पार्टी भी अगर गठबंधन में शामिल हो जाए तो बहुत बेहतर होगा, जबकि बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है मायावती वो लगातार गठबंधन इंडिया गठबंधन को दुत्कार रही। वो बार बार कह रही कि हम तो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, हमें लेके सारी पार्टियां चाहती हम साथ में आ जाए, लेकिन हम किसी पार्टी के साथ में कोई गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं, सारी पार्टियां एक जैसी हैं। तो अब उनके लिए बार बार ये कहना, उनको बार बार मनाने की कोशिश करना अपने को जलील करने के बराबर है। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल भी करता है। तो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है वो उनको इस बात को लेके बड़ी खिन्नता है। उधर ये भी कहते हैं वो कि जो भी हमें गालियां देता आप उससे बात करने लग जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी से अलग हुए और उन्होंने व्यक्तिगत कमेंट भी कर दिया उन पर, अखिलेश यादव पर, कि वो मुझे क्या जिताएंगे, वो तो मेरी वजह से उनको विधानसभा में इतनी सीटें मिल गई। लेकिन इसके बावजूद भी स्वामी प्रसाद मौर्य से भी कांग्रेस पार्टी ने बात कर ली। तो अब अखिलेश यादव ने जब बैठक हुई कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ तो उनसे कहा कि ये आपका क्या रवैया है, जो हमें गाली दे रहा है आप उससे बात कर रहे हैं, तो ऐसे गठबंधन कैसे चलेगा। तो गठबंधन के लिए फिलहाल बड़ा उत्साहजनक माहौल नहीं है इंडिया गठबंधन के लिए उत्तर प्रदेश में ही सारा दारोमदार टिका हुआ है। लोग भले ही कह रहे हो कि सर्वे की रिपोर्ट जो है वो उनमें संघ को बहुत चिंता जताई जा रही है कि जो अपेक्षा कर रही है 80 में से 80 सीटों की 70 सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंच पा रही। पिछले जो है समय से भी कम सीटें होने की आशंका बनी हुई है। कई जगह भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार की घोषणा नहीं कर पा रही। ब्रजभूषण शरण सिंह का पेच फंसा हुआ है। पीलीभीत में कोई सर्वे, पीलीभीत के सर्वे में बहुत आगे हैं वरुण गांधी, जबकि वरुण गांधी को टिकट देने की इच्छुक नहीं है मोदी जी, और मजबूरी में लेकिन उनको टिकट देना पड़ सकता है, क्योंकि वरुण गांधी अगर उसमें शामिल हो गए तो अगर विपक्षी गठबंधन के साथ चले गए तो खाम एक सीट गंवानी पड़ेगी। ऐसी कई और सीटों पर उनके सामने यही स्थिति है। और जो उन्होंने सहयोगी जो उनके लिए सीटें छोड़ी वो उन सीटों पे भी आश्वस्त नहीं है जो ओम प्रकाश राजभर के लिए और संजय निषाद के लिए सीटें जोड़ी जा रही उनको लेकर भी वो आश्वस्त नहीं है। कि उनके साथ में उन्होंने चौधरी के साथ में समझौता किया, राष्ट्रीय लोकदल को अपने में शामिल कर लिया। राष्ट्रीय लोकदल को 2 सीटें दी हैं, लेकिन जाट कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी से समय नाराज है। जाटों का रुख भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए उससे भी वो आश्वस्त हो नहीं पा रही भारतीय जनता पार्टी। तो ये दोनों ही खेलों में बहुत ही समय तनाव की स्थिति और चिंता की स्थितियां बनी हुई हैं। और खासतौर से समाजवादी पार्टी में बदायूं सीट को लेकर एक पेच फंसा हुआ है और आसार इस बात के दिखाई दे रहे कि शिवपाल यादव वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे और वहां अखिलेश यादव को अपना फैसला बदलना ही पड़ेगा। लगता है कि धर्मेंद्र यादव को दोबारा उम्मीदवार बनाना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।